हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? पहले मुझे ये बताइए। ओके स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने जो चैप्टर 5 है फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, वहाँ पे 51 पेज तक डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग जो नेक्स्ट है उसकी ओर जाएंगे। एंड हमने क्या क्या पढ़ा था, आप जल्दी से एक समरी लिख दीजिए कमेंट में। एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे ये बताइए कि ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो मैं आपके साथ लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि मेरा जो मोटो है वो बेसिकली है कि कम से कम समय पर आपको बेहतर कंटेंट मिल सके, जो कंटेंट हो ऑथेंटिक, जो कंटेंट हो ओरिजिनल, एंड जो कंटेंट आपके काम आए। तो ये मेरी कोशिश है। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लग रही है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड विच ड्राइव मी टू मेकिंग अ न्यू वीडियोस फॉर यू। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेज वीडियो। एंड ज़रूर से समरी लिखिएगा कि आपने पिछले दिन क्या स्टडी किया था। ओके सो हमने लास्ट देखा था ऑस्मोसिस, है ना? कि ऑस्मोसिस क्या है? बेसिकली वाटर जो है ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूशन, the movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. Abhi, the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. यानी एक कटोरी में पानी है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो वाटर है, बेसिकली सपोज मैं ये मान लूं कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एंड जो वाटर है, अगर वाटर को इसे क्रॉस करना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेएबल है, सो इट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। यानी इस वाटर में अगर कोई दूसरा सब्सटेंस डिसॉल्व हो तो उससे भी इफेक्ट हो सकता है। Thus, osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane toward a higher solute concentration. तो osmosis क्या है? Osmosis is basically net diffusion of water across a selectively permeable membrane toward a higher solute concentration. अभी हम देखें तो what will happen if we put an animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt in water? यानी क्या होगा अगर हम कोई एक एनिमल सेल को या प्लांट सेल को अगर सोल्यूशन ऑफ शुगर और सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट में अगर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे बोला गया है कि थ्री थिंग्स कुड बी हैपन। नंबर वन क्या है? If the medium surrounding the cell has a higher water concentration, जो मीडियम वाटर को सराउंड किया हुआ है, अगर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो, देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन, जो बाहर का सॉल्यूशन है, वो अगर बहुत ही डाइल्यूट इन नेचर हो तो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के दौरान क्या होगा? सेल के अंदर ज्यादा वाटर जाएगा। एंड ये जो होगा इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बेसिकली कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी मेरे पास कोई एक चीज है, मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। अगर इसके अंदर वाटर गया तो ये क्या होगा? ये बेसिकली जो है फूल जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली जो है फूल जाएगा। एंड इससे क्या होगा? इससे ये हाइपोटेनिक सॉल्यूशन बनेगा। ओके, इससे हाइपोटेनिक सॉल्यूशन बनेगा। फिर से कलर चेंज कर देती हूँ, रेड कलर। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जहाँ कहीं भी पास कर सकते हैं सेल में, क्यों? बहुत सारे डायरेक्शंस में या कोई भी डायरेक्शंस में, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। अगर ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? तो वो छोड़ना स्टार्ट करेगा।
द नेट यानी जो ओवरऑल रिजल्ट है वो बेसिकली वाटर एंटर्स द सेल, द सेल इज लाइकली स्वेल अप। जैसे किशमिश के अंदर हम देख सकते हैं, एक सूखा किशमिश आपके पास है, अगर आपको वो किशमिश आप कुछ देर तक पानी में रख दो तो क्या होगा, वो फूल उठेगा, है ना, स्वेलिंग हो जाएगा उसमें। तो वो बेसिकली क्या है, आप लोग एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में उसको डाल रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड क्या हो सकता है, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, यानी सेल में जितना है, अगर जो मीडियम है उसमें ही अगर सेम है तो क्या होगा, बेसिकली जो नेट मूवमेंट है वो ना के बराबर होगा या नहीं होगा। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount going in the same as the amount going out। यानी ये सेल है, इसके अंदर सपोज 1 ग्राम, एग्जाम्पल 1 ग्राम एंटर हो रहा है, तो इससे बाहर भी 1 ग्राम ही जाएगा। क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो द सेल विल स्टे द सेम साइज। तो जो शेप है उस शेप का कोई भी चेंज नहीं होगा। if the medium, थर्ड क्या होगा, if the medium has a lower concentration of water than the cell, अगर सेल से उसका concentration लो हुआ तो क्या होगा, basically it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis। osmosis के दौरान जो सेल है वो अपना जो वाटर है वो लूज करेगा, एंड सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक हो गया, आइसोटोनिक हो गया, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Again, water crosses the cell membrane in both directions, but this time more water leaves the cell than enters it। अभी क्या होगा, जितना वाटर एंटर कर रहा है, ठीक है, जितना वाटर एंटर कर रहा है उससे ज्यादा लीव होगा, उससे ज्यादा एग्जिट होगा। Therefore, the cell will shrink, जो सेल है वो सिकुड़ जाएगा। Osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane। Now, let us try out the following activity। चलो एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है, Osmosis with an egg। Remove the shell of an egg by dissolving it in dilute hydrochloric acid। Okay, very sensitive। दूसरा कलर हम यूज करते हैं, अगर एक की बात हो तो हम थोड़ा डिजाइन करते हैं, ठीक है। भी वाइट कलर करने से कुछ तो हमें समझ आएगा नहीं, यही समझ लो यही एग है, कुछ अलग ही किस्म का एग है। ओके, तो ये एग है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो बोल रहा है कि इसको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे शेल को निकाल के। ओके, द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो सेल है वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट है। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द एग। एक हल्का सा जो आउटर स्किन है वो उसको कवर अप करेगा, ऐसे हल्का सा जो आउटर स्किन है उसे ऐसे कवर अप करेगा। पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स। अभी उसको एक फ्रेश वाटर में अगर हम डालें इस चीज को एंड ऑब्जर्व करें क्या होगा, द एग swells because water passes into by osmosis। ये जो एग है ये बेसिकली स्वेल करेगा, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या करेंगे हम, प्लेस अ सिमिलर डी शेल्ड एग, जिसको शेल, जिसका जो डी शेल्ड है यानी जो शेल है उसको रिमूव किया हुआ है तो उसे इसलिए डी शेल्ड एग कह रहे हैं। डी शेल्ड एग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट्स। अभी सॉल्ट सोल्यूशन में, यानी एक हो गया ये प्योर वाटर, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्ट सोल्यूशन में
सॉल्व सॉल्यूशन में इसको देखकर क्या करेंगे, 5 मिनट तक हम देखेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सॉल्यूशन, बिकॉज द सॉल्व सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। अभी ये जो एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा एंड आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। यानी आप इसको दोबारा स्टडी करेंगे, दोबारा स्टडी करने के बाद आप ये मुझे बताएंगे कि आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है। हम नेक्स्ट दिन दूसरे पोर्शन से स्टडी स्टार्ट करेंगे। एंड तब तक वीडियो को देखते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।